कुछ कर गुजरने का जुनून इंसान को उस हद तक पहुंचा देता है जहां से उसके अंदर का सारा डर, थकान और हिचक सब खत्म हो जाती है। कैसे भी हालातों में उसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही सामने दिखता है। जब आपके हौसलों में उड़ान होती है तो आपके लिए कोई भी ऊंचाई कम पड़ने लगती है। कुछ ऐसे ही हौसलों की उड़ान रखने वाले एक 19 साल के युवा का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि 19 साल के प्रदीप मेहरा आधी रात में पीठ पर बैग टांग कर दौड़ रहे हैं। प्रदीप मेहरा का कहना है कि वो आर्मी में जाना चाहते हैं। शिफ्ट की वजह से प्रैक्टिस का समय नहीं मिलता है। ऐसे में वो रात को दौड़कर घर जाते हैं ताकि तैयारी चलती रहे। सोशल मीडिया की ये ताकत है कि वो चंद घंटों में किसी को भी फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर ला सकता है। ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि प्रदीप को सभी तरफ से प्रशंसा मिलने लगी। पुष्कर सिंह मेहरा उर्फ प्रदीप ने आईएनएस से बातचीत करते हुए खुशी भी जाहिर करी है। कितनी खुशी है आपका वीडियो वायरल हुआ है? खुशी क्या है, मतलब सारा लोग, पूरा देश प्यार दे रहा है बहुत सारा, और हर लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं, हर लोग मोटिवेट कर रहे हैं। क्या करना चाहते हैं? इंडियन आर्मी के लिए जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरी वजह से जो लोग भाव हो रहे हैं, मोटिवेशनल हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम्हारे चक्कर में हम मोटिवेशनल हुए, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों की कमेंट से और आप लोगों के शेयर की वजह से मैं भी बहुत मोटिवेशनल हुआ हूँ, मुझे भी बहुत मोटिवेट मिल रहा है। आपने कहा कि गुमनामी की मौत नहीं मरना है, क्या ऐसा क्यों आपको लगा? ऐसा लगना क्या है, बस मतलब ऐसा है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ना तो कुछ करके जाना है, भले देश के नाम ही, और इसके अलावा हम कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी हमारी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा सोचें कि बिजनेस करें, ये करें। लेकिन हमारा जो शौक है, किसान का बेटे हैं, तो बस आर्मी में जाना चाहते हैं और देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। ये दरअसल फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने जिस प्रदीप मेहरा का वीडियो बनाया वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा के निवासी हैं, जो नोएडा सेक्टर 16 के एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। ये वीडियो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग के 25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन ने अभी घुटने नहीं टेके हैं। इस बीच ऐसा लग रहा है कि रूस ने भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए हैं। रूस फिलहाल राजधानी कीव पर कब्जा करने की जगह यूक्रेन के बाकी इलाकों में तबाही मचाने पर जोर दे रहा है। मारियोपोल सुमी शहर पर रूस की भयानक बमबारी जारी है, जिसकी वजह से वहां काफी नुकसान हुआ है। सोमवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक सुमी क्षेत्र के सुमिखिम्प्रोम में एक प्लांट में अमोनिया गैस लीक हो गई। यूक्रेनी मीडिया का दावा है कि ये गैस रूसी बमबारी की वजह से लीक हुई है, जिसके बाद इस लीक का असर सुमी में 5 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिल रहा है। एहतियातन फिलहाल लोगों को सलाह दी गई है कि वे बंद जगहों पर अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाकर खुद को बचाएं। दूसरी ओर रूस की यूक्रेन के शहरों पर भारी बमबारी भी जारी है। रूस ने रविवार रात को कीव के एक शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की खबर है और कई घायलों को मुश्किल से मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। इन जंग के हालातों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हर रोज वीडियो संदेश जारी कर रूस से जंग रोकने की बात कर रहे हैं। वहीं सोमवार को जारी किए गए वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने अब इजराइल से मदद की अपील कर दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इजराइल से रूस के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने की अपील करते हुए अपने देश पर रूसी आक्रमण की तुलना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों पर किए गए अत्याचारों से कर दी। बता दें कि दोनों देशों के बीच पिछले 26 दिनों से जंग जारी है। न रूसी सेना पीछे हटने को तैयार है और न ही यूक्रेनी सेना हार मानने को राजी है। ऐसे में ये युद्ध कब तक चलेगा, ये कहना मुश्किल लग रहा है। रूस लगातार यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बम और गोले बरसा रहा है, जिससे इस युद्ध में अब तक लाखों लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया। चीन में एक बड़ा विमान हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का बोइंग 737 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त बोइंग 737 में कुल 132 यात्री सवार थे। चीन के नागरिक उड्डयन ने हादसे की पुष्टि की है। बताया गया है कि इसमें 123 यात्री और 9 क्रू मेंबर सवार थे। वहीं अभी तक हादसे का कारण और इस बात का पता नहीं चल सका है कि कुल
कितने लोगों की मौत हुई है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का बोइंग 737 कमिंग से ग्वानू की तरफ जा रहा था, जहां ग्वांगजी क्षेत्र की पहाड़ियों में ये हादसा हो गया, जिसके बाद पहाड़ों से उठ रही आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। वहीं जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें चारों ओर मलबे का ढेर भी देखा जा सकता है। इस हादसे की सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। अब जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इस भीषण हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तराखंड राज्य के गठन हुए 21 साल हो चुके हैं। अपने 20 साल की उम्र में ये राज्य 11 मुख्यमंत्री देख चुका है और अब एक बार फिर नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी की तैयारी की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। जी हां, बीजेपी कार्यकाल में आयोजित विधायक दल की बैठक में धामी के नाम पर मुहर लग गई, जिसके बाद धामी 23 मार्च को फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। देहरादून में पार्टी इकाई की बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने ये घोषणा की। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए ट्वीट कर लिखा, उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशन में और धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का बहुआयामी और बहुत तेज गति से विकास होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनावों में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो खटीमा से ही चुनाव हार गए। ऐसे में कयास ये लगाए गए कि मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी की जगह किसी और को मौका दिया जा सकता है, लेकिन करीब 11 दिनों के मंथन के बाद आखिरकार आलाकमान ने फैसला लिया कि पुष्कर सिंह धामी ही फिर से देवभूमि की कमान संभालेंगे। एन बीरेन सिंह ने सोमवार को लगातार दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीरेन सिंह को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए राज्यपाल एल गणेशन ने राजभवन में शपथ दिलाई। इसके साथ ही आज से प्रदेश में बीरेन सरकार 2.0 का आधिकारिक आगाज हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी मायूम शारदा देवी भी मौजूद रही। सीएम की शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरेन सिंह को ट्वीट पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे विश्वास है कि उनकी टीम और वो मणिपुर को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और पिछले 5 वर्षों में किए गए अच्छे काम को जारी रखेंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही एन बीरेन सिंह को बीजेपी विधायकों ने विधायक दल का नेता चुना था। 20 मार्च को मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और किरण रिजिजू भी मौजूद थे। आपको बता दें कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। बीजेपी को सूबे की कुल 60 में से 32 सीटों पर जीत मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए कर्नाटक के छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदार का पार्थिव शरीर आखिरकार सोमवार सुबह भारत पहुंच गया। बेंगलुरु पहुंचे पार्थिव शरीर को राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हावेरी जिले के रहने वाले नवीन की यूक्रेन के खार्किव शहर में 1 मार्च को मौत हो गई थी। इस बीच नवीन के परिवार वालों ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके बेटे के शव को अंगदान के लिए मेडिकल कॉलेज को दान देने का फैसला किया है। नवीन के पार्थिव देह को लेकर आ रही फ्लाइट सोमवार सुबह 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम बोम्मई ने ऐसे हालातों में पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, मैं यूक्रेन में मारे गए नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर के पार्थिव शरीर को वापस लाने के प्रयासों के लिए केंद्र सरकार का ध्यान करता हूँ। ये दुखद है कि हमने उन्हें गोलीबारी में खो दिया। गौरतलब है कि 21 वर्षीय नवीन यूक्रेन के खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्र थे। वो कथित रूप से खाने की लाइन में खड़े रहने के दौरान रूसी बलों की गोलीबारी का शिकार हो गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.